खिलवत की वाणी है और वो पहचान के ऊपर ही प्रकरण में निकला है। देखो सूरत हक इसके मगज का बेशक, प्रकरण है 12 और चौपाई है 41 नंबर। सो भी वास्ते इसके जो पहचान आवत ना है, सो भी वास्ते इसके जो पहचानत दिल माँ है। क्योंकि ब्रह्म आत्माएं परम धाम के अंदर इसकी वार्तालाप करके आई थी कि हमारा इश्क ज्यादा है, क्योंकि कम ज्यादा का निर्णय परम धाम के अंदर हो नहीं सकता निर्णय, इसीलिए इस कारण से संसार में उनकी नजर को फिराया गया। क्योंकि जब पति पत्नी थोड़ा अलग होए, प्रेम की परीक्षा, तभी पता चलता है ना कि किसका प्रेम ज्यादा है। घर में तो कोई नहीं पूछता पानी पी लिया, खाना खा लिया, ये कर लिया, लेकिन जब बाहर होते तो पूछते ना। ऐसा ही परम धाम के अंदर आत्मा परमात्मा कभी अलग होते ही नहीं। आज भी देखा बैठी हुई है परमात्मा, आत्मा घेर के बैठी है परमात्मा को, और उनके नेत्रों में तो खेल देख रही है। वहां पे इस संसार में आत्मा आने से तन से वही खेल को देख रही है। तभी तो कहते हैं परमात्मा ने कहा कोई काम खुदा से ना हुई हो, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात बक्का मने जो अक्से भी ना होई, कि मैं अपनी आत्माओं को अपने से कभी अलग कर नहीं सकता। इस संसार को एक पल में करोड़ों बनाते मिटा देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को कभी अपने से अलग नहीं कर सकते। दिन को रात, रात को दिन कर सकते हैं। तो वही कह रहे थे जब वहां से वार्तालाप करके आई थी कि सो भी वास्ते इसके हम आपको एक भी पल नहीं भूलेंगे। तो परमात्मा क्या बता रहे हैं, सो भी वास्ते इसके जो पहचान आवत ना है, यानी कि परम धाम के अंदर जो हम डींगे मार करके आए थे, अरे 100 वेद कोश में आके तो भी ना हम आपको भूलेंगे। तो कह रहे कि जो पहचान अगर हमें नहीं हो रही ना, ये भी इसके कारण ही है। राज्य ने जब तक हमारे अंदर वो भाव नहीं आएगा पहचान, तब तक नहीं देंगे। सो भी वास्ते इसके जो पहचानत दिल माए, और जो पहचान रहा है, जिसके दिल के अंदर पहचान है, वो भी इसके वास्ते ही है। क्योंकि हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते जब तक राजी ना चाहें। जब तक हमें पहचान ना दें तब तक हम कुछ नहीं कर। जब पहचान देंगे तो उनकी हुक्म से ही हमें पहचान होगी। यानी कि अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर होगी तो देख लेंगे, नहीं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई चीज़ कोशिश करेंगे तभी तो फल मिलता है ना। अगर आम का पेड़ लगाया ही नहीं है तो आप फल कैसे खाएंगे? तो पेड़ तो लगाना पड़ेगा ना। हम पेड़ लगाएंगे, खाद बीज डालेंगे, उसको सींचेंगे, तो फल तो कई साल में मिलेगा ना। तो इसलिए हमें उनको प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं बैठ जाएंगे जब पहचान होगी तो हो जाएगी, नहीं, हमें अपना प्रयास करना पड़ेगा, तभी तो फल मिलेगा। एक करत है सब इश्क जो खेल में कोई जीतत, सो भी करत इश्क जो कोई काहू भूलत। क्योंकि इसकी परीक्षा देने के लिए हम यहाँ आए हैं, तो कह रहे हैं कि एक करत सब इश्क को जो खेल में कोई जीता है। जो कोई जीत रहा है ना, वो भी इश्क की परीक्षा के लिए कोई जीत रहा है। क्योंकि जब परीक्षा में पास होंगे तभी तो जीता जाएगा, हार जाएंगे तो कैसे कहेंगे। तो फिर कह रहे सो भी करत इश्क जो कोई काहू भूलत। और ये भी परीक्षा के कारण ही है कि कोई संसार में भूल जा रहा है, कोई पहचान कर रहा है, कोई पहचान करके भूल जा रहा है, इश्क की परीक्षा के देने के लिए। तो राज्य ने पहले ही कहा था, सोई वाला इश्क जो मुझ पे आवे दौड़। क्योंकि परमधाम के अंदर उनके अंदर आत्मा में पूर्ण प्रेम है। इस संसार में हमें प्रेम लेना पड़ेगा, अर्थात हमें कमाना पड़ेगा एक तरह से। क्योंकि पहचान करनी पड़ेगी, पहचान करके फिर हम वाणी से मंथन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब तो हमारे अंदर वो प्रेम आएगा। तो कह रहे कि सोई वाला इश्क जो मुझ पे आता है वही इश्क कहलाएगा जो मेरी तरफ दौड़ करके आएंगी। बिना इश्क के परम धाम के अंदर एंट्री होगी नहीं। प्रेम का दरवाजा प्रेम से ही खुलेगा। वहां पर जब हमारे ध्यान किस लिए आवश्यक है? क्योंकि ध्यान के अंदर अब ये संसार में कोई बैठ के ध्यान लगा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कीर्तन से क्या है, मनोरंजन हो रहा है। वास्तव में कीर्तन से कभी ध्यान नहीं लग सकता है। जब हमारा चित्त संसार में घूमेगा तो हमारी सुरता परम धाम में कैसे जाएगी? इसीलिए हम ध्यान करते हैं, आंख बंद करके एकांत में बैठ करके। वहां पर क्या है, शरीर संसार से परे हो जाते हैं, केवल हमारे धनी हमारे चित्त में
रहते हैं। वही हमारे अंदर प्रक्रिया चलती है कि हम धनी के साथ कैसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा ध्यान जब धीरे धीरे, एक दिन में कभी भी ध्यान परम धाम नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जीव के जो विकार हैं वो हमारे सामने आते हैं। पता नहीं कितने जन्मों से ये जीव जन्म मरण के चक्रव्यूह में चल रहा है। तो एक बार में संस्कार थोड़ी समाप्त हो जाएंगे। और ये भी बहुत बड़ी बात समझना कि इस तन के अंदर ही इस जीव के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। केवल वाणी के कारण ये नहीं समझना कि साधु मंद महात्माओं के कट जाते, नहीं। वेश धारण कर लो, आप भी कितनी धोतियां कोई सी पहन लो, भगवे कपड़े जितना भी धारण कर लो, लेकिन बिना ज्ञान के पहचान नहीं होगी। इसलिए हमारे में कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। तो प्राणनाथ जी सादे वस्त्र में रहते, अक्षरातीत जिन्हें पांचों शक्तियां विराजमान जिस तन के अंदर थी, उन्होंने कुछ आडंबर नहीं किया था, तभी संसार वाले नहीं पहचान पाए थे उनको। यहाँ पे देखते कि माथा रंगा हुआ है, लाल भी और हरा भी और पीला सा भी, क्या आता है वो, हरा तो नहीं होता पर वो सफेद रंग का होता है, पीला होता है, लाल रंग का होता है, कि बहुत बड़ी महात्मा है। लोग तो बाहर से देख के पहचान करेंगे, बड़े बड़े कानों में कुंडल पहन लेते हैं, कंछीदे बाबा बोलते हैं ना उनको, कई बार जटाई वाले जूड़ी वाले बाबा बोल देते हैं, तो सोचते हैं कि वो पहचान, लेकिन नहीं, पहचान निस्वत से मिलती है। निस्वत का मतलब जिसका परमात्मा के साथ संबंध होता है। इसलिए परमात्मा की पहचान करना आवश्यक है। तो परम धाम के अंदर जब हम वादा करके आए थे, हम आपको एक पल भी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा तुम भूलोगी, क्योंकि माया महाठगनी है, ये सबको अपने चक्कर में फंसा लेती है। कह रहे मैं स्वयं ही आऊंगा और स्वयं ही पहचान कराऊंगा, तुम नहीं पहचान कर पाओगी। मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगा, तब भी नहीं याद कर पाओगी। लेकिन एक बात और भी कह रहे, जब परम धाम का बल लेकर के चलोगी, तो इति ही बैठे जागे घरदाम हुए मनोरथ पूरन काम। यहीं बैठे बैठे हमारे सारे मन की जो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और यहीं बैठे बैठे हम परम धाम के सारे सुख मिलेंगे। क्योंकि वाणी से हमें पहचान होगी, ध्यान हम करेंगे, तो दो के अलावा तीसरी करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए यही हमारा जप है, यही हमारा तप है, इसके अलावा कुछ नहीं, धुनी नहीं रमानी हम लोगों को। केवल आजकल तो इतना आसान कर दिया। प्राणनाथ जी के समय में जो सुंदर साथ चलते थे, इतनी तपती धूप में डेली चलते थे, कर लोग झोंपड़ियां बना बना के रखते थे, एक नहीं दो नहीं 5000 सुंदर साथ पैदल चलते थे। उस समय तो कोई सवारियां भी नहीं होती थी, ये प्लेन भी नहीं चले थे जब तक वहां पे, ये रेलें भी नहीं चली थी, ये बस कार भी नहीं चले जब तक, तो पैदल यात्रा करते थे, या कोई बैल सवारी होती करती बस, या रथ होते जैसे चलते थे दूल्हा दुल्हन को ब्याह शादी के लिए, बस ऐसे होते थे। बताइए, और आज हम इस कूलर में बैठ करके ध्यान नहीं कर पा रहे, तो कमी किसकी है? इसलिए कहते हम नहीं ले पा रहे हैं, भजन के माध्यम से बोला था, तो कब लेंगे? ये बारीक बातें इसकी नहीं, सो भी करते इसकी जानत बल जुमाए, सो भी करते इसकी जो जुदी जुदी जिनस। ये बारीक बातें इसकी ये कोई समझत ना है, सो भी करते इसकी जानत बल जुमाए। ये बारीक बातें इसकी, यानी कि जो प्रेम की जो बारीक बातें हैं उसे कोई समझ नहीं पा रहा। इसमें लिखा ना, ये कोई समझत ना है इश्क की बातें। अब यहाँ इसलिए संसार के प्रेम को इश्क नहीं बोलेंगे, ये हिर्सी कहा गया जिनको तनों से होता है। प्रेम के अंदर कोई मांग नहीं होती है, उसको कहते हैं प्रेम, और वो अपने लिए नहीं चाहता है, बस सामने वाले को प्रेम करता है। यहाँ पे वो एक अपेक्षा होती है, मैंने इसको किया तो ये मुझे करे, यानी कि आपस में लेन देन हो गया एक तरह से। लेकिन प्रेम होता है, जैसे राधा ने कृष्ण जी को किया था, वही राधा कृष्ण जिसमें राजी श्यामा जी लीला कर गए थे, उसको कहते हैं प्रेम। और आज भी दुनिया नाम जरूर जारी है, लेकिन पता नहीं चला कि द्वापर में वो पूर्ण परमात्मा अपनी श्यामा महारानी के साथ ही खेल लेकर के चले गए, वो प्रेम सिखाने आए थे। वही विष्णु भगवान
राम अवतार में आए तो धैर्य सिखाया था, और कृष्ण अवतार में आए तो प्रेम सिखाया था। तो उस तन के अंदर प्रेम कर लीला करने वाले कौन थे? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो वही कह रहे हैं, ये बारीक बात है इसकी, ये कोई जा समझत ना है। जो परम धाम के जो प्रेम की जो बात है ना, उसे कोई जल्दी समझ नहीं पाएगा। तब दुनिया कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो पाप। क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं, तनों के पीछे घटा लेते हैं। जैसे उन्होंने क्या था, जब रास के अंदर दुनिया तो आज कृष्ण जी को समझ रही है, रास उन्होंने की थी, जबकि परमात्मा ने महारास योग माया के ब्रह्मांड में की थी। भागवत के अंदर वर्णन आता है। तो उन्होंने एक अपना स्वरूप के कारण 12,000 स्वरूप धारण करे थे। एक एक गोपी, एक एक कान्हा बन करके अपनी आत्माओं के साथ लीला करी। तो वो तो प्रेम समझते, तन का प्रेम होता है? नहीं, वो प्रेम ऐसा होता है जिसके अंदर जरा भी विकार नहीं होता, और वो प्रेम केवल आत्मा और परमात्मा का हो सकता है, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुण से परे है। और ये संसार सारा तीनों गुणों के अंदर है, सत्य रज और तम के अंदर आता है। फिर क्या करें, सो भी करते इश्क जानत बल जुबाएं। जो इश्क जानता होगा ना, वो अपनी जबान से कभी वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जबान से वर्णन हो ही नहीं सकता। आप किसी को प्रेम करते हो, कैसे करोगे? इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? मुंह से बता सकते हैं? केवल दिल महसूस कर सकता है। सो भी करते इसकी जुदी जुदी जिनस, काहू सुध थोड़ी काहू बनी, काहू इसने देत हरगिस। सो भी करते हैं इसकी जुद जुद, अलग अलग प्रकार का। किसी को राजी थोड़ा प्रेम देंगे, किसी को बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों? कोई आत्मा अपने पति का याद करने का, सूत काटने का मतलब ये चरखा सूत नहीं काटना, वो अपने धनी को कितना दिन में याद करती है, और कोई बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि परम धाम के अंदर हंसी होगी। जैसे हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, जब टीचर अपने बच्चों को जो होमवर्क देता है, ठीक है ना, फिर वो पूछता है सबसे, कल का होमवर्क जो बताया सुनाओ। अब जो याद करके आएगा तो फर्राटे से फट 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 सुना देगा, और जिसने किताब खोली ना घर में जा करके, वो मुंह नीचे लटका के। ऐसा ही जो ब्रह्मात्मा अपने धनी को याद करेगी, वो तो मुख ऊंचा उठा के खड़ी होगी, और जो याद नहीं करेगी वो मुख नीचा करके। देखे, काहू इश्क दे तो हरगिज, किसी को इश्क मिलेगा ही नहीं। वो परम धाम के अंदर अपने भूल पर पश्चाताप करेंगी, क्योंकि सखी तो सब यहाँ एक दूसरे को जानते हैं सब। अब हम यहाँ बैठे मान लो संगत के अंदर, हमको सबको पता है कि धनी से प्रेम की बातें हो रही हैं, तो प्रेम तो एकांत में ही होगा। एकांत में वाणी मंथन करेंगे, एकांत में अपने धनी को ध्यान के द्वारा याद करेंगे। अब सुना तो सबने, और जो करेगा लाभ केवल उसी को होगा। तो परम धाम के अंदर सुना तो सबने था, लेकिन जिसे अमल नहीं किया उसको पछताना पड़ेगा। इश्क से तिहार ये जितावे इश्क, इश्क इश्क ने आवे इश्क करे बेशक। इश्क से तिहार ये जितावे इश्क, इश्क के कारण ही तो हमें इश्क आएगा जब हमें राजी देंगे, और इसके कारण ही हम हारेंगे, क्योंकि हम 100 वीर का वादा कर करके आए थे। अब हमें ठीक है, हम जब हमारी नजर इस संसार में आई, हम भूल गए थे, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को भूल गए कि हम परम धाम की आत्मा है। लेकिन जब वो वाणी से हमें याद दिलवा रहे, हमारे अंदर तब भी तड़प नहीं आ रही है, तो परम धाम के अंदर क्या करेंगे? आँखां क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। आँखां क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। झुमकी चंडाल करम। परम धाम के अंदर हमारा मुख नीचे में बहुत शर्म आएगी कि हमने क्या किया था। हम माया में इतने लिप्त हो गए, जबकि बार बार बता रहे हैं कि ये ब्रह्मात्माओं, तुम परम धाम के अंदर ही इस बैठे खेल को देख रही, तुम संसार में आई नहीं।
जैसे सपना भयंकर देखते हैं ना, उसमें हम डर जाते हैं और जब उठते हैं तो हम क्या, ये बता हम इतना डर गए, हम तो अपने घर पे ही हैं। ऐसे ही परमधाम के अंदर जब उठेंगे कि हम माया में इतने लिप्त थे, घर के अंदर बार बार हमें धनी याद दिलवा रहे थे, ए रूहो तुम मेरे तन हो, तुम मेरा ही तन हो, तुम मेरे से अलग नहीं हो। आत्माओं को लेवल ये है, आज दुनिया आत्मा को हम जानती ही नहीं है। पता नहीं गरुड़ पुराण और कौन से पुराण में इतना गपोड़ लिखा है। मैं कल वीडियो देख रही थी, मैं आ रही थी परसों, हाँ कल की बात है, कहाँ की बातें कहाँ कहाँ जोड़ कर रहे। आत्माओं का लेवल अभी पता ही नहीं है किसी को आत्मा है क्या चीज। जब इस संसार के अंदर आत्माओं का दर्शन भी होगा ना, क्योंकि 7वें दिन परमात्मा न्याय के तख्त पे विराजमान होंगे, सबका न्याय वो स्वयं करेंगे, किसी और के हाथ में नहीं होगा। आत्माओं की पहचान योगमाया के ब्रह्मांड में होगी कि आत्माएं संसार में खेल देखने भी आई थी, वहां पता चलेगा, आज किसी को पता नहीं है अभी। हम ही अगर आत्मा का दावा ले रहे तो हमारे अंदर आत्मा के वो गुण भी होने चाहिए। ये बारीक बात है, इसकी क्यों कर जानी जाए। देखो, इश्क हक के दिल का बिना हुक्म क्यों समझाए। ये बारीक बातें इसकी क्यों कर जानी जाए। बहुत ही बातें, ये बहुत गहरी बातें हैं, ये समझ में कैसे आए। लेकिन इश्क हक के दिल का बिना हुक्म क्यों समझाए। राज्य के दिल का जो प्रेम है, जो इश्क है, बिना उनके समझाए समझ में नहीं आ सकता। जब वो हमारे पास मेहर करेंगे, यहीं बैठे बैठे हमें वो सारी बातें अनुभव हो जाएंगी। उसको कहते हैं मेहर का दिल। दिल में है तो रूहों के दिल में ख्याल, मतलब इस संसार को देखने का ख्याल आया। अगर हमारे दिल में ख्याल ना आता तो इस संसार को हम नहीं देखते। और ये भी परमात्मा की एक तरह से लाड़ ही था, क्योंकि परमधाम के अंदर आत्माएं कभी दुख नहीं देख सकती, कि वहां है ही नहीं दुख, तो देखेंगे कहां से। तो परमात्मा ने अपने दिल में ये खेल लिया कि मैं अपनी आत्माओं को इस संसार में दुख का खेल दिखाऊं, तभी सुख की पहचान होगी। तो लिखा है दुख आए सुख आवत सो मेहर खुलत नजर। दुख के बाद जो सुख मिलता है ना, तो दोनों की पहचान तभी होती है। अगर दुख ही दुख देखते रहे तो सुख का पता है, सुख भी क्या चीज है। लेकिन जब बहुत ज्यादा दुख और जो सुख आए ना, तब पता है अरे सुख भी कोई चीज होती है। मान लो घर के अंदर रोज एक ही सब्जी अगर खाए जाए तो दूसरे का टेस्ट तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कोई और भी चीज होती है खाने के लिए। लेकिन जब दूसरी सब्जी मिले पता है वो इसका टेस्ट तो बहुत अलग है। ऐसा ही परमधाम के अंदर आत्माएं दुख कभी जानती ही नहीं थी, देखना तो बहुत दूर की बात है। और ये भी कारण का भी महाकारण था। अगर ब्रह्म आत्मा इस संसार में ना आई होती तो ब्रह्मवाणी आज भी नहीं आती। तभी कहा था अभाविनो भविष्यति मुनि ब्रह्म, कलयुग में अनहोनी घटना घटेगी। वो ब्रह्म रूप मुनि ब्रह्मणी प्रकट होंगे और उनके द्वारा जो कही हुई कथा को जो आत्म साध करेगा, ये वही आत्म कथा है। आत्माओं की कथा आत्म कथा वही होगी। इससे जब हमें अपनी पहचान होगी, अपने धनी की पहचान, अपने घर की पहचान होगी, तो हमारे घर के यहाँ से वहाँ घर जाने की वापसी रवानगी होगी। नहीं तो खेल देखते देखते आज कम से भी कम में 450 वर्ष हो गए हैं। विक्रम 1638 के आए हुए हैं हम, और मेरे ख्याल से अब 2082 चल रहा है। इतना साल हो गए मैं खेल देखते देखते। कभी स्तन पे देखा, कभी स्तन पे हमारी उम्मीदा ना हुई, पूरन धाक मन में रही। परमधाम के अंदर गए, महाराज खेल करके फिर मांग लिया खेल, हमारी इच्छा पूरी ना करी अभी आपने। इसी कारण से 28वें कलयुग के अंत में आत्मा को उतारा, और दुख के जो कितने भी खेल है वो भी कलयुग के अंत में ही देखेंगे। कलयुग की पहचान भागवत पुराण में लिखी हुई है। भागवत पुराण में कलयुग की पहचान लिखी हुई है, कलयुग में क्या क्या होगा। तो आज वो सब हो रहा है। फिर ऐसे ही समय में ब्रह्मात्मा कलयुग के अंदर आएंगी, और वही आत्म कथा के द्वारा सबको पहचान
कराएंगी। तो हमारे परम हंसों ने हमें ये पहचान दी। हमारे सदगुरु महाराज राम रतन दास जी, जहाँ इनका शेरपुर में जो इनका स्थान है, इस वाणी को कहते हैं कि सोनगिरी से अपने सर पे धारण करके लेके आए थे इस वाणी को। तो सोनगिरी महाराष्ट्र में पड़ती, कितना समय होगा उनको चलते चलते। ऐसे ब्रह्म मुनियों ने हमें इस संसार में आकर पहचान कराई। तो ऐसे जो ब्रह्म मुनि की चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऐसे ब्रह्म मुनियों की चरण रज को ढूंढ रहे हैं। कितने आश्चर्य हो, अरे बता, पहले ब्रह्म मुनियों की महिमा जानो। हर मजहब के अंदर आप सिख पंथ में जाओगे, ब्रह्म मुनि सुखमणि साहिब का उसके गोटा होता है, परायण गोटा परायण बोलते हैं उसको, उसके अंदर भी ब्रह्म मुनियों की महिमा लिखी हुई है। इधर हिंदू ग्रंथों के अंदर लिखी है, इधर मुसलमानों को भी लिखी हुई है। हर ग्रंथों में पहचान लिखी है ब्रह्म मुनि कलयुग में आएंगे। वो ब्रह्म मुनि कौन है? पार ब्रह्म की अर्धांगिनी आत्मा ही आएंगी संसार में। नजर से देखेंगे ना कि तन से खेल देखेंगे। इसीलिए इस आत्म कथा से जब हम पहचान कर लेंगे, आत्म कथा का मतलब है हमें अपने आत्म तत्व की पहचान हो जाए कि हम आत्मा हैं और हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है। अपने घर की पहचान, जब तो हमें घर की पहचान हो जाती है। मान लो मेले में जाके भूल जाए, फिर हमें कोई बताए कि तुम्हारा घर वहां पे है, कि छोटे बच्चे भटक नहीं जाते जैसे, फिर उनको बताते हैं कि तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम्हारा घर वहाँ है, तो अपने घर पहुंच जाता है। ऐसा ही ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें पहचान अपनी होगी, अपने धनी की होगी, अपने घर की होगी, तब हम वापसी अपने घर जाएंगे। ए हक दिखावे इसके तो बेर ने पलेक होए, 100 साल सोहबत कीजिए बिना हुक्म न समझे कोई। बताओ, कह रहे हक दिखावे इश्क, यानी कि राजी महाराज अगर हमें वो अपना इश्क दिखाएं तो बेर ना एक पल हो, एक पल की देर नहीं होगी। क्योंकि वो जब वो चाहें, वो क्या चाहेंगे, हमारे अंदर की हर चीज उन्हें पहचान हो जाती है कि इसके दिल में अब भी क्या चल रहा है। तो कह रहे जब वो अंदर की बातें जानेंगे तो अपना इश्क दिखाने में एक पल भी नहीं लगेगा। 100 साल सोहबत कीजिए, नहीं तो किसी की संगति 100 साल तक भी करो ना, तो बिना हुक्म ना समझे तो बिना राज्य के हुक्म के कोई इन बातों को नहीं समझ सकता है। यह है उनकी साहिब। ये बातें हक के दिल की निपट बारीक है सोए, बिना इसके दिए हक के क्यों कर समझे कोई। तो क्या कह रहे हैं, ये जो राज्य के दिल की जो बातें निपट मतलब बहुत ही बारीक मतलब रहस्यमयी हैं, बिना इसके दिए हक के, राज्य महाराज के प्रेम दिए बिना ये बातें क्यों कर समझे कोई समझ ही नहीं समझ सकता जब तक राज्य ना चाहे। क्यों हम सोचते हैं यहाँ की बुद्धि से, जैसे मान लो हम कह रहे हम तो बहुत बानी पढ़ते हैं, अरे हम तो बहुत राज्य का ध्यान करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ध्यान में, राजी अब मेरे बच्चे को ये दे दो ना, राजी अब गाड़ी दे दो ना, राजी अब थोड़ा छोटा मकान बढ़ा दे दो ना। तो राजी को पता है कि ध्यान में क्या मांगती है ये। तो जब दिल हमारा उस लायक बन जाएगा, इश्क देने लायक, तभी तो इश्क मिलेगा। अभी तो गाड़ी बंगला ही मांग रहे तो बोले लिए जा, ईंट पत्थरों को मांगने में लगे होते हैं। तो जब वो हमारे दिल की बातें जान जाएंगे तो कहते हैं कि ये क्यों कर समझे कोई, राजी के बिना और इन बातों को कोई समझ नहीं सकता। इश्क हक के दिल का क्यों आवे माहे बूझ, हक देवे तो इश्क आवे ये हक के इश्क का बुझ। कहते राज्य का जो इश्क है ना, बुझ मतलब रहस्यमयी, उसको कोई जल्दी से रहस्य को नहीं जान पाया। बुझ मतलब छुपे हुए जो भेद होते हैं, हक देवे तो इश्क आवे। राज्य अगर जाए, जब राज्य हमें अपने दिल के जो रहस्य हैं अगर वो हमें देंगे तो ही हमें समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी,
और इस साहिब से क्या छिपा है, जिसके हाथ में डोरी। वो तन की मन की सारी कुछ जानते हैं, क्योंकि हम क्या है, कठपुतलियां हैं। वो में नचा रहे हैं, उनको पता है कहाँ कहाँ नाच रही हैं, इसलिए दिल की सारी बातें वो जान जाते हैं। ए हक का बातून इश्क तिन इश्क का बारीक बातन, बिना पाए इश्क हक के इश्क ने आवे किन। ए हक का बातून इश्क, राज्य का जो दिल का जो छिपा हुआ जो प्रेम है, तिन इसका बारीक बातन, और उससे भी बारीक जो राज्य के जो दिल के जो रहस्य जो छुपे उनके दिल के अंदर। क्यों कि कहते हैं कि राज्य के दिल के अंदर ही गंजान गंज इश्क बोलते हैं, मतलब इश्क जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकता है। उनके दिल से ही खेल चल रहा है, उनके दिल के अंदर ही राज्य ब्रह्म आत्माएं हम खेल देख रही हैं। तो कह रहे जो बातून बिना पाए इश्क के हक के इश्क ने आवे किन, बिना राज्य के दिए हुए, यानी राज्य जब चाहें जिस ब्रह्मात्मा को जागृत करना उसको हुक्म करेंगे तो जागृत हो जाएगी। तो अपने जो दिल के जो भेद हैं वही ब्रह्मात्मा समझ सकती है। सुनने को तो सभी को ही समझना है, सुन तो सभी रहे। इसलिए कहा है, इंद्रावती कह रही है, धनी कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, और किन कम किन ज्यादा ली किन कर डारे रद्द। कह रही मैंने तो सबको कहा है, किसी ने कम सुना किसी ने ज्यादा सुना, तो जो ज्यादा सुनेगा वो ज्यादा ग्रहण करेगा, जो कम सुनेगा वो कम लेगा। तो करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। तो राज्य के दिल के जो भेद हैं, जब राज्य हमें समझाना चाहें तो हमें वो जागृत बुद्धि देंगे। समय होने वाला है। एक खेल फरामोशी का इसके किया जो अब, तुम कायम दायम इश्क में पर ऐसा इश्क ने कब। एक खेल फरामोशी का, फरामोशी का मतलब भूल भुलैया वाला जो खेल है, इसके किया जो अब, जो राज्य ने है ये संसार में हमें अब ये जो खेल दिखाया है, तुम कायम दायम इश्क में पर ऐसा इश्क ने कब। परमधाम के अंदर हमने कभी पहले ऐसे खेल देखा ही नहीं था। और कहते कि इसी कारण से ब्रह्म आत्माओं ने इस संसार को वहीं पर देखा है ना, इसी कारण से सबको कायमी मिलेगी, संसार को अखंड मोक्ष मिलेगा। क्या देख रही दुनिया जो इनको ना करे अखंड। ब्रह्म आत्माओं की महिमा भी संसार नहीं जानता है, जब उनको अखंड मोक्ष मिलेगा तब समझेंगे अरे ब्रह्म आत्मा का अखंड मोक्ष मिला है। ये हमेशा रूहन में रहे भीगे बीच इश्क, पर इश्क ए फरामोशी का जो हक के दिल माफक। हमेशा रूहें कहाँ भीगी रहती थी, प्रेम के अंदर ही, परमधाम के अंदर भीगी रहती, मेरे गलित गाल रहती थी। पर ए इश्क फरामोशी का, जो अब ये फरामोशी में जो राजी इश्क दे रहे हैं, जो हक के दिल के माफक, राजी अपने दिल के माफक ही हम ब्रह्मात्मा को यहाँ पर इश्क दे रहे हैं। जिसके दिल में जितनी उसकी चाहत होगी उतना ही राजी देंगे। जब दिल में चाहत ही नहीं है तो देंगे क्यों। अब मान लो किसी का पेट भरा हुआ है, हम जबरदस्ती उसको रोटी दें तो क्यों खाएगा वो, क्यों, उसको इच्छा ही नहीं है खाने की। और भूखे के खिलाओगे तो बड़े प्रेम से खाएगा। तो राजी हमारे दिल की बातें जान जाते हैं कि इसके दिल में कितनी चाहत है, उसी कारण से वो हमें इसको देंगे। अब ये हमारे पे निर्भर करता है कि हमें कितना लेना है कितना नहीं लेना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहरा लेंगे। ए हमेशा रूहन में रहे भीगे बीच इश्क, भीगे बीच पर इसके फरामोशी का, जो हक के दिल माफक, जो हक के दिल माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, आज के आनंद की